भारतीय गणतंत्र की राजधानी नई दिल्ली के हलचल भरे महानगर के बाद अपनी ऊंची इमारतों, शाही आकर्षण और सांस्कृतिक विरासत के साथ जयपुर विदेशी पर्यटकों द्वारा दूसरा सबसे अधिक दृश्यावलोकन किया जाने वाला भारतीय शहर है। गढ़ गणेश मंदिर की यात्रा शुरू करने के लिए हम सबसे पहले ब्रह्मपुरी तिराहा नामक स्थान पर आते हैं, जहां से नाहरगढ़ पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित सूर्य की किरणों से जगमगाते गढ़ गणेश मंदिर का भव्य दृश्य देखा जा सकता है। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, लोग जाग चुके हैं और शहर में हलचल शुरू हो चुकी है। कई बाइक सवार अपने कार्यस्थल की ओर दौड़ते हुए हमारे रास्ते से गुजरते हैं, जबकि हम छाया में खड़े होकर मंदिर के विस्मयकारी, प्राकृतिक और मनोरम दृश्य को देख रहे होते हैं। जहां हम खड़े हैं वहां से न केवल मंदिर देखा जा सकता है, बल्कि नीचे से शुरू होकर ऊपर तक पहुंचने वाला पूरा पहाड़ी ट्रैकिंग मार्ग भी देखा जा सकता है। मंदिर में लगी पहाड़ियों की आकृति व रूपरेखा का अनुसरण करते हुए जैसे ही हमारी नज़र बाईं ओर जाती है, निकटवर्ती शिखर के ऊपर एक और असाधारण संरचना उभरती है। यह प्रतिष्ठित संरचना नाहरगढ़ का किला है। हम ब्रह्मपुरी तिराहा से बाईं ओर जाने वाली सड़क को चुनते हैं, जो लगभग 50 मीटर के बाद गेटोर की छतरियों के मुख्य प्रवेश द्वार पर समाप्त होती है। यहाँ मंदिर के लिए निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र है। वृत्ताकार खुले आसमान वाले सड़क के किनारे बने इस पार्किंग स्थल में कई वाहन पार्क किए गए हैं, जिससे गेटोर के छतरियों के सुंदर मुख्य प्रवेश द्वार का दृश्य बाधित होता है। इस प्रवेश द्वार के ठीक सामने नीम के पेड़ को घेरने वाला एक चबूतरा बनाया गया है, जो लौटने वाले यात्रियों के लिए यू टर्न पॉइंट बनता है। नीम का ये पेड़ न केवल छाया प्रदान करता है, बल्कि यह स्थल की सुंदरता को भी बढ़ाता है। गेटोर की छतरियों का आयताकार प्रवेश द्वार जटिल नक्काशी और विस्तृत डिजाइन से भरपूर है। जैसे ही हम इस मुख्य प्रवेश द्वार से दाहिनी ओर मुड़ते हैं, हमारी नज़र मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ती है। इन सीढ़ियों को गुलाबी रंग से रंगा गया है, जो बगल में स्थित गेटोर की छतरियों के हल्के पीले रंग से बिल्कुल विपरीत है। इन सीढ़ियों के दाहिनी ओर भक्तों के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करने से पहले अपने पैर और हाथ धोने के लिए एक पानी की टंकी रखी गई है। इससे पहले कि हम मंदिर की इन सीढ़ियों पर चढ़ना आरंभ करें, आइए एक क्षण रुकें और आसपास के परिवेश पर नजर डालें। इस स्थान से पीछे मुड़कर देखने पर हमें पहाड़ की चोटी पर स्थित भव्य नाहरगढ़ किला दिखाई देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे हम मंदिर की इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊंचाई हासिल करेंगे, वैसे वैसे किले का दृश्य कदम दर कदम और भी खूबसूरत होता जाएगा। अगले दृश्य में जैसे ही मेरा कैमरा सीढ़ियों की तरफ वापस मुड़ता है, हम एक साथी भक्त को दिलचस्प सलाह देते हुए सुनते हैं। बीपी बढ़ेगा यहाँ, इधर है क्या? हाँ, ऊपर यहाँ से चलना पड़ेगा, बीपी बढ़ेगा। यहाँ कोई बात है, नीचे नीचे नहीं चलना है। बीपी बढ़ जाएगा। बोतल ले लेना, एक पानी की। इसके साथ ही हम भगवान गणेश की जय करते हुए अपनी चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सनातनी हिंदू सभ्यता में किसी भी शुभ कार्य या अवसर से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन संपन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करना एक अनिवार्य अनुष्ठान माना जाता है। यह एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों और कई पीढ़ियों से चली आ रही है। तो क्यों न हम भी अपनी जयपुर की कहानी की शुरुआत भगवान गणेश के दर्शन से करें। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति समर्पित एक धर्मनिष्ठ सनातनी हिंदू राजा थे। अपनी आस्था और प्रथा का सम्मान करने और अपने राज्य की नई राजधानी के सहज, सुगम तथा बाधा रहित निर्माण के लिए उन्होंने जयपुर शहर की आधारशिला रखने से पहले भगवान गणेश को समर्पित एक मंदिर गढ़ गणेश का निर्माण करवाया। गढ़ गणेश मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की आध्यात्मिक दृष्टि का प्रमाण है। राजपूत साम्राज्य की नई राजधानी के शिलान्यास से पहले इस मंदिर के निर्माण का निर्णय महाराजा के सनातनी हिंदू परंपरा के प्रति श्रद्धा और विश्वास को रेखांकित करता है। मंदिर की चढ़ाई इतनी खड़ी है कि कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि गेटोर की छतरियों की वास्तविक छतरियां हमारे नज़रों में आ जाती हैं। इसके अलावा गेटोर की छतरियों से सीधे नाहरगढ़ किले तक जाने वाला एक पहाड़ी सीढ़ी वाला रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक कदम के साथ जयपुर शहर का दृश्य हमारी आंखों के सामने खुलने लगता है। लगभग 150 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां से ये सीढ़ियां बाईं ओर मुड़ती हैं। यह स्थान एक गोलाकार परिधि है, जो थके हुए यात्रियों को रुकने, अपनी सांस लेने और जयपुर के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है। जब मैं यहाँ शूटिंग कर रहा था तो कई साथी यात्रियों ने मुझसे हमारे नीचे स्थित जयपुर शहर की पृष्ठभूमि के साथ इस स्थान पर उनकी तस्वीरें खींचने का अनुरोध किया। यह मंदिर नाहरगढ़ पहाड़ी की चोटी कदम्ब डूंगरी पर स्थित है। मंदिर के एक तरफ जयपुर शहर तो दूसरी तरफ नाहरगढ़ किले को देखा जा सकता है। यह शहर की उत्तर पूर्वी सीमा, जिसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईशान कोण कहते हैं, पर बनाया गया है। जयपुर की स्थापना से पहले महाराजा सवाई जय सिंह ने पवित्र अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के सफल समापन के बाद उन्होंने भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर का निर्माण कराया। अतः यह कहा जा सकता है कि यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। अधिकांशतः भगवान गणेश की विशिष्ट उपस्थिति मानव शरीर और हाथी के सिर वाले देवता के रूप में होती है, परंतु जयपुर का गढ़ गणेश मंदिर भारत के उन अत्यल्प मंदिरों में से एक है जहां भगवान गणेश की पूजा बाल मानव के रूप में की जाती है। भगवान गणेश के बिना सूंड वाले इस स्वरूप को पुरुष आकृति कहते हैं। मंदिर में भगवान गणेश के विग्रह को इस प्रकार स्थापित किया गया है
कि जयपुर के महाराजा अपने सिटी पैलेस के चंद्र महल से दूरबीन की मदद से भगवान के दर्शन कर सकें, साथ ही गणपति की शुभ दृष्टि जयपुर के शहर पर बनी रहे। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से एक शोभा यात्रा निकलती है जो गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचती है। सिर्फ 100 सीढ़ियां और चलकर हम मंदिर के समानांतर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। हमारी चढ़ाई पूरी हो चुकी है और इस बिंदु से आगे सीढ़ियां लगभग समतल हो जाती हैं। इस स्थान पर मंदिर के लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो छाया, पानी और बैठने की सुविधा प्रदान करता है, तीव्र ढलान के साथ आगे के मार्ग से जुड़ता है। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी पे मंदिर में एक 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दिवाली के बाद पहले बुधवार को मंदिर में अन्नकूट मनाया जाता है और आखिरी बुधवार को पौष बड़े का आयोजन कर पौष मास मनाया जाता है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश की सवारी मूषकों की 2 मूर्तियां हैं। भक्तों को इन मूषकों के कानों में अपनी प्रार्थनाओं को पढ़ते हुए देखा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि मूषक राज भक्तों की प्रार्थनाओं को भगवान गणेश तक शीघ्र रूप से पहुँचाते हैं। पिंक सिटी के विपरीत इस मंदिर का रंग पीला है। मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं जो साल के 365 दिनों को दर्शाती हैं। मंदिर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता 500 मीटर की खड़ी ट्रैक है। यह मंदिर जयपुर की 4 दीवारी से सटा हुआ है और नाहरगढ़ पहाड़ियों का हिस्सा है। मंदिर के शीर्ष पर पहुंचते ही ठंडी हवा आपका स्वागत करती है। यह मंदिर जयपुर शहर के कई मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जैसे कि नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ घाटी और गेटोर की छतरियाँ। 350 से अधिक सीढ़ियों की अपनी यात्रा पूरी करते हुए हम अंततः मंदिर परिसर तक पहुँचते हैं। मंदिर की दीवारों का रंग हल्का पीला है, जिसके सामने एक छोटा प्रवेश द्वार है और दर्शन के लिए कतार में खड़े भक्तों के मार्ग को सुव्यवस्थित करने के लिए रेलिंग है। मंदिर के शीर्ष पर जयपुर के राजपूत शासकों का आधिकारिक 5 रंगों का झंडा तेज हवा के साथ गर्व से लहराता है। मंदिर भवन के सामने एक गोलाकार सुंदर बैठने का क्षेत्र है जो चिलचिलाती धूप में राहत देने के लिए टिन शेड की छत से ढका गया है। यहाँ भक्तों के बैठने और दर्शन से पहले या बाद में आराम करने के लिए बेंचें लगाई गई हैं। यदि आप पहाड़ी के नीचे से प्रसाद दाना भूल जाते हैं तो यहाँ एक स्थानीय जोड़े द्वारा संचालित छोटी सी व्यवस्था है जो भक्तों के लिए प्रसाद, पानी, चनाचूर गरम, चिप्स और हल्के नमकीन स्नैक्स बेचती है। दोपहर 12 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिन्हें शाम 4 बजे दोबारा खोला जाता है। मंदिर के दरवाजे फिर से खुलने की प्रतीक्षा में कई भक्त शांति से बैठे हुए थे और कुछ हल्के नाश्ते का आनंद ले रहे थे, जबकि अन्य कई भक्त ढेरों तस्वीरें खींचकर आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को कैद करने में व्यस्त थे। मंदिर भवन में स्थापित भगवान गणेश के विग्रह की तस्वीरें लेना सख्त वर्जित है, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस समृद्ध यात्रा और भगवान गणेश के दिव्य दर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ पधारें। मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था, देखरेख और प्रबंधन औधिच्य परिवार द्वारा की जाती है। वर्तमान में श्री प्रदीप औधिच्य मंदिर के 13वें मुख्य पुजारी हैं। भगवान गणेश के अलौकिक दर्शन के बाद मैंने वापसी के लिए कम ढलान और सुविधाओं वाला दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया। विडंबना यह है कि इस कम ढलान वाले मार्ग पर पहुंचने के लिए आपको पहले नीचे की ओर जाती हुई बेहद खड़ी सीढ़ी से उतरना पड़ता है।
इस रास्ते पर हर 50 कदम पर संपन्न भक्तों द्वारा दान की गई कंक्रीट की बेंचें मौजूद हैं। साथ ही पास में लगे एक नल से ताज़ा पीने के पानी की आपूर्ति भी उपलब्ध है। यह रास्ता टेढ़े मेढ़े तरीके से चलता है और अलग अलग स्थानों पर छाया भी प्रदान करता है। इस मार्ग पर भी कई ऐसे स्थान हैं जहां से पहाड़ी के ऊपर स्थित नाहरगढ़ किले और तलहटी में बसे गेटोर की छतरियों का अद्भुत दृश्य एक साथ दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमारे रास्ते के समानांतर एक घना झाड़ीदार जंगल चलता है जो कई मोरों और अन्य जंगली पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है। शाम ढलने के साथ हमारी आज की कहानी और गढ़ गणेश मंदिर की यात्रा यहीं समाप्त होती है। जैसे जैसे दिन धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता है, आसमान में अंधेरा छाने लगता है। चंद्रमा उगाया है और उसे मंदिर के ऊपर अपनी हल्की रोशनी बिखेरते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिर के प्रांगण में संध्या आरती शुरू हो चुकी है। आरती के उत्साहित संगीत, ऊंचे स्वर, लयबद्ध मंत्रोच्चार और मधुर ध्वनि से वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। नीचे शहर में रोशनियां जगमगाने लगी हैं और संध्या की हलचल शुरू हो चुकी है। अपनी नज़र वापस मंदिर की ओर करते हुए हम शाम की तेज हवा के साथ जयपुर के आधिकारिक 5 रंग के झंडे को लहराते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं गढ़ गणेश मंदिर आया हुआ था ड्रोन शॉट्स के लिए और यहाँ मंदिर परिसर में मिल गए कुछ अनोखे दोस्त। तो आपसे भी मिलाता हूँ उन दोस्तों को। शाम को मंदिर में फिल्मांकन के दौरान मेरी मुलाकात 6 स्कूली बच्चों से हुई जो मेरी ही तरह गढ़ गणेश मंदिर के प्रांगण में उपस्थित थे। वे सभी अत्यंत विनम्र, शिष्ट, मधुरभाषी और मिलनसार थे और मुझे उनके साथ बातचीत करके बहुत आनंद आया। उनके जीवन के बारे में जानने को उत्सुक होकर मैंने उनसे उनके परिवारों और आकांक्षाओं के बारे में पूछा। आने वाले एपिसोड में आप मुझे जयपुर के कृष्णा स्वीट्स पर मिठाइयों का आनंद लेते हुए देखेंगे। फिलहाल मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप जब भी जयपुर जाएं तो कृष्णा स्वीट्स पर मिठाइयाँ ज़रूर खाएं। हमारे शहर के बारे में, जयपुर में कृष्णा स्वीट दुकान है। मिठाई वगैरह आपको खाने चाहिए। अच्छा, कृष्णा स्वीट्स, मंगोड़ी वाली बगीची। ओके, क्या अच्छा मिलता है आपकी दुकान पे? मलाई बर्फी है। अच्छा, और केक है। बंगाली में अच्छा, बंगाली मिठाइयाँ भी बनाते हैं चाप और घेवर वगैरह सब। बहुत अच्छा। तो कोई अगर आपकी दुकान पे आना चाहे तो कैसे आ सकता है? बहुत बढ़िया धन्य है आपको। आगे तो कृष्णा स्वीट मंगोड़ी वाली बगीची जयपुर में। मंगोड़ी वाली बगीची जयपुर, कृष्णा स्वीट्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज मैं भी फ्री हूँ, इसके बाद आपकी दुकान पर चलते हैं और सबसे पहले घेवर ट्राई करते हैं। और क्या ट्राई करते हैं? मलाई बर्फी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जब तक आप व्यक्तिगत रूप से गढ़ गणेश मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते, मैं अपने ड्रोन कैमरे के सदुपयोग से आपको इस शुभ मंदिर की आभासी परिक्रमा करवाता हूँ। भगवान गणेश की जय। आगामी एपिसोड में हमारी अगली मुलाकात तक आप सभी को नमस्कार, अलविदा, जय हिंद। दरअसल 18वीं सदी में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन किया जाता था। राजपूती शाही घराने की महिलाओं को अजनबियों द्वारा देखे जाने या फिर किसी सार्वजनिक क्षेत्र में दिखने की अनुमति नहीं थी। हवा महल इस अनोखी चुनौती का चतुराईपूर्ण किया गया समाधान था। इसका उद्देश्य बाहर देखने वाली एक दीवार जिससे आप स्वयं न दिखे के रूप में था, एक प्रकार का वास्तुशिल्प पर्दा जिससे शाही घराने की महिलाएं बाजार और उसकी जीवंत गतिविधियों को बिना दिखे स्वतंत्र रूप से देख सकती थी।